प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 का। आज का हमारा जो साइंस का क्विज आया है, ये 7 अगस्त से 13 अगस्त को आपको तक के बीच में आपको करना है। ये रिवीजन टेस्ट पार्ट 2 है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के जो क्विज में जो क्वेश्चन आंसर आए हैं 8th क्लास साइंस। ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, क्लास 8th जो साइंस का जो क्विज है, व्हाट्सएप क्विज, उनके आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको होमवर्क और आपके क्विज के क्वेश्चन आंसर मिलते रहें। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से, मैं आपको यहाँ डायरेक्ट आंसर बताऊँगा, समझाने के लिए और वीडियो बना दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मक्खियों के संपर्क में भोजन करने से हो सकता है? तो जो पहला प्रश्न है, इसका आंसर है, ये हमारा इसका आंसर देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है हैजा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। दूसरा प्रश्न है, रमेश ने अपने पिता को अपने गन्ने के खेत में देखा। उसके पिता खेत में कुछ विधियों का प्रदर्शन कर रहे थे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। रमेश के पिता पुराने गन्ने का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, रमेश के पिताजी ये जो पुराना गन्ना है इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं, खेत का चित्र है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इसका उत्तर होगा, ये देखिए, नए गन्ने पुराने गन्ने के तने से उगते हैं जिसमें कलियां होती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, इसका राइट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा प्रश्न है, रुचि पानी में घुलनशील पदार्थों की पहचान करने के लिए एक प्रयोग करती है। रुचि के अवलोकन नीचे दी गई तालिका में है। पदार्थों की कौन सी जोड़ी पानी में घुलनशील है? तो ये यहाँ पर मिलाया गया पदार्थ और अवलोकन करने पर तो कौन से जो पदार्थ है पानी में घुलनशील हो जाते हैं? तो इसका जो हमारे सामने उत्तर निकल कर आएगा, कौन सी चीज़ें घुलनशील है, तो आप सभी जानते हैं, एक तो चीनी घुलनशील है और दूसरा नींबू का रस। ये दोनों चीज़ें घुलनशील हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें, रेत घुलनशील नहीं है, जैतून का तेल नहीं है। तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चौथा है। अंकित कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करता है। प्रत्येक एकत्रित वस्तु से बहुत दूर रखी गई है किसी वस्तु को देखने की कोशिश करता है, फिर वह उन वस्तुओं के लिए हाँ लिखता है जिसे वह दूर रखी वस्तु को देख सकता है और नहीं उन वस्तुओं के लिए लिखता है जिनको नहीं देख पाता, उनके लिए नहीं लिखता है जिसे वह दूर रखी वस्तु को नहीं देख सकता है। दी गई वस्तु में से किन वस्तुओं को आप पारदर्शी कहेंगे? देखिए, ये यहाँ पर जिनको देख पाता है उनके लिए हाँ लिखता है और जिनको वो नहीं देख पाता उनके लिए ना लिखता है। तो आप किन वस्तुओं को पारदर्शी कहेंगे? तो जो प्रश्न है इसका, चौथा जो प्रश्न है, इसका आंसर होगा वस्तु 3 और 5। ऑप्शन इसका ए इसका राइट होगा, वस्तु 3 और 5। तो आज के अभी हमने केवल 4 प्रश्न देखे। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा प्रश्न है। प्यारे बच्चों, 5वां हमारा आज का प्रश्न है, सजीवों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, कुछ सजीव मर जाते हैं लेकिन कुछ नहीं, यानी सजीव मरते हैं, कुछ मरते कुछ नहीं मरते, ऐसा नहीं है। ये तो देखिए, ये गलत है ना। तो ये गलत पूछा है, यहाँ पर गलत है। इस शब्द को आप पढ़ें तो 5वें का प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, यानी कुछ सजीव मर जाते हैं कुछ नहीं मरते, ऐसा नहीं है, सारे सजीव मरते हैं। तो पहला प्रश्न इसका सही उत्तर है। छठा जो प्रश्न है, छठे प्रश्न को देखिए, नीचे दिए गए, ये देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, दिए गए चित्रों में 2 लोगों के पैर दिखाए गए, उनमें से एक सामान्य और स्वस्थ स्थिति में, दूसरा किसी कमी के रोग से पीड़ित है। शरीर में किसकी कमी के कारण ऐसे लक्षण नजर आते हैं? 2 चित्र बने हुए हैं पैरों के। तो ये जो कमी, कौन सी कमी के कारण, ये चित्र नंबर 2 है, इसमें ये हड्डियां कमज़ोर हो गई है ना। तो इसका जो 5वां जो छठा प्रश्न है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन 4, विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण पैर मुड़ जाते हैं, हड्डियाँ मुड़ जाती है। और अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। फटाफट से हम वीडियो देख लेते हैं, देखिए ज़्यादा लंबा भी नहीं हो। 7वां प्रश्न है, यदि रसोई में काम करते समय किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके अनुसार ऑप्शन सी, ऊनी कंबल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सभी जलने वाले हैं, बाकी ऊनी कंबल उसको आग बुझाने में काम में आएगी। अब हमारा 8वां प्रश्न है, एक छात्र ने गुब्बारे पर छोटे छोटे गोले बनाए, जब गुब्बारे में हवा भरी गई तो गोलों का आकार बड़ा हो गया, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो देखिए, जो 8वां प्रश्न है तो इसको हम सभी ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर
4 हाँ, गुब्बारे में हवा निकालने के बाद जो अपने पहले वाले आकार में आ जाती है, तो इसका चौथा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक कस्बे में भौम जल की खपत बहुत ज़्यादा है, वहाँ की जल की मांग को पूरा करने के लिए किस प्रकार भौम जल की परिपूर्ति की जा सकती है। भौम जल यानी भूमि से जो जल है, तो उसकी परिपूर्ति किस प्रकार की जा सकती है। तो इसका सीधा सा आपको पढ़ा होगा अपने चैप्टर में, वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अप लगाकर जो भौम जल है उसकी परिपूर्ति की जा सकती है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, रमेश ने प्लास्टिक का चम्मच गर्म सब्जी में डुबाया, तो उसका दूसरा छोर क्या होगा। तो गर्म तो डुबाया, तो दूसरा छोर क्या होगा। चालन की प्रक्रिया से गर्म हो जाएगा, विकिरण के गर्म हो जाएगा, संवहन की प्रक्रिया। तो इसका सीधा सा उत्तर है गर्म नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक की वस्तु है तो आगे का छोर गर्म है लेकिन पीछे वाला गर्म नहीं होगा। चौथा ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वनु से प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए, शहद वनु से प्राप्त होता है, गोंद होता है, मसाले भी प्राप्त होते हैं, लेकिन गेहूँ ये वनु से प्राप्त नहीं होता है। ये फसल है, एक छोटा सा पौधा होता है गेहूँ का, तो फसल है ये। अब बात करते हैं हम आगे की क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, प्यारे बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं फटाफट बताऊंगा। एक मिठाई में चीनी, स्टार्च, प्रोटीन, वसा है, इनमें से किस चीज़ को पचाने में पाचन तंत्र को सबसे ज़्यादा समय लगेगा। तो 12वें प्रश्न का जो सही उत्तर है हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा समय लगेगा किस में लगेगा, ऑप्शन 4 प्रोटीन में लगेगा। 13वां प्रश्न है, 100 मीटर की दौड़ विजेता को पूरा करने में 10 सेकंड का समय लगता है, यदि धावक की गति पूरी दौड़ के दौरान समान रहती तो उसकी गति क्या थी। तो सीधा सा आंसर है, इसकी जो गति थी वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। आप हल करके देख सकते हैं। 14वां जो क्वेश्चन है, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग से पचना शुरू हो जाता है। तो देखिए, अब पाचन तंत्र की जो सबसे शुरुआत कहाँ से होती है, मुंह से होती है। सीधा सा आंसर है फर्स्ट, 14वें में पहला प्रश्न मुंह से। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसका जो सही कथन है, अवतल लेंस का उपयोग बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। पहला ही प्रश्न इसका राइट आंसर है, तो पहला इसमें सही है। 16वां प्रश्न है, चित्र में रेशम के कीटों का जीवन चक्र दिखाया गया है। तो इल्ली यानी कैटरपिलर अपने शरीर में एक प्रोटीन को निकालती जो कठोर हो जाता है, हवा के संपर्क में आने पर रेशम के रेशों का निर्माण करता है। यदि वह प्रोटीन कठोर नहीं हो पाता है तो रेशम कीट के जीवन चक्र का कौन सा चरण सीधे प्रभावित होगा। तो देखिए, सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका प्रभावित होने का ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चरण नंबर 3, जिसका ये हो जाएगा चरण नंबर 3। 17वां प्रश्न है, एक प्रयोगशाला में 3 अज्ञात रसायन PQR हैं। शिक्षक ने छात्रों को से कहा कि सूचकों का उपयोग करके इन रसायनों को अम्लीय प्रकृति का पता लगाइए। तो चित्र में दी गई तालिका में छात्रों के निरीक्षण दिखाए गए हैं। पदार्थ PQR को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए, 17वां प्रश्न है, इसका वर्गीकरण दे रखा है। 17वें प्रश्न में जो हम देखते हैं, इसका आंसर हमारे सामने, अगर इनको हम सब देखने के बाद आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 आएगा, P अम्ल और Q क्षार और R क्षार। ये जो दूसरा ऑप्शन है ये इसका राइट होगा। और 18वां हमारा लास्ट प्रश्न है, गलत कथन चुनिए। तो गलत कथन में बात करें, घर्षण वाहनों को ज़मीन पर चलने में मदद करता है, ये भी सही है। घर्षण किसी व्यक्ति को पेड़ या खंभे पर चढ़ने में मदद करता है, ये भी सही है। ये यहाँ पर गलत पूछा हुआ, देखिए आप गलत नहीं करना है। घर्षण सीढ़ी को दीवार के सहारे टिकने में मदद करता है, नहीं, तो ये गलत है। लकड़ी में कील घर्षण द्वारा जमी रहती है, ये भी सही है। ये यानी तीसरा जो ऑप्शन है ये गलत है, यानी इसका सही होगा तीसरा। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में हमने 18 प्रश्न देखे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जो होमवर्क है, बाकी के जो क्वेश्चन है आपको समय पर मिलते रहें, है ना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।